अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो नौजवान उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की महफिल में दाखिल होते ही महफिल में बैठे एक शख्स के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और उसकी तरफ उंगली करके कहते हैं, या उमर, ये वो शख्स है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उनसे पूछते हैं, क्या क्या है? या अमीरुल मोमिनीन, इसने हमारे बाप को कत्ल किया है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पूछते हैं, क्या कह रहे हो? इसने तुम्हारे बाप को कत्ल किया है? उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उस शख्स से मुखातिब होकर पूछते हैं, क्या तूने इनके बाप को कत्ल किया है? वो शख्स कहता है, हाँ अमीरुल मोमिनीन, मुझसे कत्ल हो गया है इनका बाप। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पूछते हैं, किस तरह कत्ल हुआ? वो शख्स कहता है, या उमर, इनका बाप अपने ऊँट समेत मेरे खेत में दाखिल हो गया था। मैंने मना किया, बाज नहीं आया तो मैंने एक पत्थर दे मारा जो सीधा उसके सर में लगा और वो मौका पर ही मर गया। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, फिर तो कसास देना पड़ेगा। मौत है इसकी सज़ा। ना फैसला लिखने की ज़रूरत, और फैसला भी ऐसा अटल कि जिस पर किसी बहस मबासे की भी गुंजाइश नहीं। ना ही इस शख्स से इसके कुंबे के बारे में कोई सवाल किया गया है। ना ही ये पूछा गया है कि ताल्लुक किस कदर शरीफ ख़ानदान से है। ना ही ये पूछने की ज़रूरत महसूस की गई है कि ताल्लुक किसी मुअज़्ज़ज़ कबीले से तो नहीं। मुआशरे में क्या रुतबा या मकाम है, इन सब बातों से उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को मतलब ही क्या। क्योंकि मामला अल्लाह के दीन का हो तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पर कोई असरअंदाज नहीं हो सकता, और ना ही कोई अल्लाह की शरीयत की तनफीज़ के मामले पर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को रोक सकता है। हत्ता के सामने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का अपना बेटा ही क्यों ना कातिल की हैसियत से आ खड़ा हो। कसास तो इससे भी लिया जाएगा। वो शख्स कहता है, ए अमीरुल मोमिनीन, इसके नाम पर जिसके हुक्म से ये ज़मीन व आसमान कायम खड़े हैं, मुझे सहरा में वापस अपने बीवी बच्चों के पास जाने दीजिए, ताकि मैं उनको बताऊं कि मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा। उनका अल्लाह और मेरे सिवा कोई आसरा नहीं है। मैं इसके बाद वापस आ जाऊंगा। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, कौन तेरी ज़मानत देगा? तू सहरा में जाकर वापस भी आ जाएगा। मजमा पर एक खामोशी छा जाती है। कोई भी तो ऐसा नहीं है जो इसका नाम तक भी जानता हो। उसके कबीले, खैमे या घर वगैरह के बारे में जानने का मामला तो बाद की बात है। कौन ज़मानत दे इसकी? क्या यह 10 दरहम के उधार या ज़मीन के टुकड़े या किसी ऊँट के सौदे की ज़मानत का मामला है? इधर तो एक गर्दन की ज़मानत देने की बात है जिसे तलवार से उड़ा दिया जाना है। और कोई भी ऐसा नहीं है जो अल्लाह की शरीयत की तनफीज़ के मामले पर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से एतराज़ करे या फिर उस शख्स की सिफारिश के लिए खड़ा हो जाए। और कोई हो भी नहीं सकता जो सिफारशी बनने का सोच सके। महफिल में मौजूद सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम पर एक खामोशी सी छा गई। इस सूरत हाल से खुद उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी मुतासिर हैं, क्योंकि इस शख्स की हालत ने सबको ही हैरत में डाल कर रख दिया है। क्या इस शख्स को वाकई कसास के तौर पर कत्ल कर दिया जाए और इसके बच्चे भूखों मरने के लिए छोड़ दिए जाएं, या फिर इसको बगैर जमानती के वापस जाने दिया जाए? वापस ना आया तो मकतूल का खून रायगा जाएगा। खुद उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी सर झुकाए अफसुर्दा बैठे हैं। इस सूरत हाल पर सर उठाकर इल्तिजा भरी नज़रों से नौजवान की तरफ देखते हैं। माफ़ कर दो इस शख्स को। नौजवान अपना आखिरी फैसला बगैर किसी झिझक के सुना देते हैं। नहीं अमीरुल मोमिनीन, जो हमारे बाप को कत्ल करे उसको छोड़ दें, ये तो हो ही नहीं सकता। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एक बार फिर मजमा की तरफ देखकर बुलंद आवाज़ से पूछते हैं, ए लोगो, है कोई तुम में से जो इसकी ज़मानत दे? अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु अपने ज़ोहद व सदक़ से भरपूर बुढ़ापे के साथ खड़े होकर कहते हैं, मैं ज़मानत देता हूँ इस शख्स की। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, अबू ज़र, इसने कत्ल किया है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु अपना अटल फैसला सुनाते हैं, चाहे कत्ल ही क्यों ना किया हो। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सवाल करते हैं, जानते हो इसे? अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, नहीं जानता। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, तो फिर किस तरह ज़मानत दे रहे हो? अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु, मैंने इसके चेहरे पर मोमिनों की सिफ़ात देखी हैं और मुझे ऐसा लगता है ये झूठ नहीं बोल रहा। इंशाअल्लाह ये लौट कर वापस आ जाएगा। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, अबू ज़र, देख लो, अगर ये 3 दिन में लौट कर ना आया तो मुझे तेरी जुदाई का सदमा देखना पड़ेगा। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु अपने फैसले पर डटे हुए जवाब देते हैं, अमीरुल मोमिनीन, फिर अल्लाह मालिक है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से 3 दिन की मोहलत पाकर वो शख्स रुखसत हो जाता है। कुछ ज़रूरी तैयारियों के लिए बीवी बच्चों को अलविदा कहने, अपने बाद उनके लिए कोई राह देखने और फिर उसके बाद कसास की अदायगी के लिए कत्ल किए जाने की गर्ज से
لوٹ کر واپس آنے کے لیے، اور پھر 3 راتوں کے بعد عمر رضی اللہ عنہ بھلا کیسے اس امر کو بھلا پاتے؟ انہوں نے تو ایک ایک لمحہ گن کر کاٹا تھا۔ عصر کے وقت شہر میں الصلاۃ جامعہ کی منادی پھر جاتی ہے۔ نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین، اور لوگوں کا مجمع اللہ کی شریعت کی تنفیذ دیکھنے کے لیے جمع ہو چکا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بھی تشریف لاتے ہیں اور آ کر عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں، کدھر ہے وہ آدمی؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ مختصر جواب دیتے ہیں، مجھے کوئی پتہ نہیں یا امیر المؤمنین۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، جدھر سورج ڈوبنے کی جلدی میں معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ محفل میں ہو کا عالم ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں بستے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ ان کے جسم کا ٹکڑا مانگیں تو عمر رضی اللہ عنہ دیر نہ کریں، کاٹ کر ابو ذر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیں۔ لیکن ادھر معاملہ شریعت کا ہے، اللہ کے احکامات کی بجا آوری کا ہے۔ کوئی کھیل تماشا نہیں ہونے جا رہا، نہ ہی کسی کی حیثیت یا صلاحیت کی پیمائش ہو رہی ہے۔ حالات و واقعات کے مطابق نہیں، اور نہ ہی زمان و مکان کو بیچ میں لایا جانا ہے۔ قاتل نہیں آتا تو ضامن کی گردن جاتی نظر آ رہی ہے۔ مغرب سے چند لحظات پہلے وہ شخص آ جاتا ہے۔ بے ساختہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے منہ سے اللہ اکبر کی صدا نکلتی ہے، ساتھ ہی مجمع بھی اللہ اکبر کا ایک بھرپور نعرہ لگاتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے شخص، اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ نہ ہی تو کوئی تیرا گھرانہ جانتا تھا اور نہ ہی کوئی تیرا پتہ جانتا تھا۔ وہ بولا، امیر المؤمنین، اللہ کی قسم، بات آپ کی نہیں ہے، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے، میں آ گیا ہوں، اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت کا سایہ ہے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان۔ میں قتل کر دیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدوں کا ایفا ہی اٹھ گیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کی طرف رخ کر کے پوچھا، ابو ذر، تو نے کس بنا پر اس کی ضمانت دے دی تھی؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے عمر، مجھے اس بات کا ڈر تھا کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر ان دونوں جوانوں سے پوچھا کہ کیا کہتے ہو اب؟ نوجوانوں نے، جن کا باپ مرا تھا، روتے ہوئے کہا، اے امیر المؤمنین، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے عفو درگزر ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور آنسو ان کی داڑھی کو تر کرتے نیچے گرنے لگے۔ فرمایا، اے نوجوانوں، تمہاری عفو درگزر پر اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ اے ابو ذر، اللہ تجھے اس شخص کی مصیبت میں مدد پر جزائے خیر دے۔ اے شخص، اللہ تجھے اس وفائے عہد و صداقت پر جزائے خیر دے۔ اے امیر المؤمنین، اللہ تجھے تیرے عدل و رحم دلی پر جزائے خیر دے۔